बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान साहब से उनके वकला ने मुलाकात की है, तकरीबन पौने 2 घंटे मुलाकात की है। उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब के जो सलूक रखा जा रहा है वो साबका वज़ीर-ए-आज़म की शायाना शान नहीं है, क्योंकि उनको ऐसे कमरे में रखा गया है जो कि 9x6 का कमरा है उसमें वो खाते हैं, उसी में वो मतलब कि बाथरूम बना हुआ है जो ओपन है, और दिन को वो बाथरूम में मक्खियाँ मंडलाती रहती हैं और रात को मच्छर मंडलाते रहते हैं, और जब बारिश होती है तो पानी से ऊपर से पानी भी टपकता है। तो उन्होंने कहा कि मैं नमाज के लिए जब अपना मतलब कि मसल्ला बिछाता हूँ तो इतनी जगह नहीं होती कि मैं खुल के नमाज़ पढ़ सकूँ। उन्होंने बताया कि मैं ये इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ कि मैं अपनी आज़ादी के लिए मैं इनकी कभी ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा, और मैं अपनी वाम से भी कहता हूँ कि वो कभी भी अपनी उनकी ग़ुलामी कबूल ना करें। वो आज़ादी के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, और मैं सारी ज़िंदगी जेल में रह सकता हूँ और कैद रह सकता हूँ, लेकिन मैं ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कि ये मुझे पता है जो अज़ियत दे रहे हैं, उन्हें पता है जिस तरह मुझे अगवा किया गया है, मुझे वारंट नहीं दिखाए गए, मेरे घर को फिर तोड़ा गया है, दरवाज़ों को तोड़ा गया है, मेरी बुशरा बीबी के कमरे को तोड़ने की कोशिश की गई है, और जिस तरह मेरे सिक्योरिटी के स्टाफ को उन्होंने मतलब कि दोबारा अगवा किया है, उनको उन पे मुकदमात बना दिए गए हैं, और जिस तरह मेरे पर्सनल बंदों को भी उठा लिया गया वहाँ से, और जिस तरह मुझे अबडक्ट करके अगवा करके वहाँ से लाया गया है, वो सबको पता है। लेकिन मैंने मज़ामत नहीं की, ना मेरे सिक्योरिटी स्टाफ ने मज़ामत की है, ना ही किसी के पास कोई बंदूक थी कि वो मज़ामत करते। लेकिन मुझे सुनने में आ रहा है कि उनको भी उठा लिया गया है, उनको भी डकैती हुए मुकदमेत में मतलब कि अंदर कर दिया गया है। उन्होंने कहा जो मर्ज़ी कर लें, मैं कभी भी ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा। मैंने अपनी कौम को ये वादा किया हुआ है कि मैं मर जाऊँगा लेकिन ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कि जो सलूक मुझ पे हो रहा है मुझे पता था, ये कोई नई बात नहीं है। मैं अगर डी क्लास भी मुझे दे देंगे ना तब भी मैं बर्दाश्त कर लूँगा। ये मुझे पता है कि ये मुझे अज़ियत इसलिए दे रहे हैं कि मैं उनके आगे झुक जाऊँ, मैं झुकने वाला नहीं हूँ। उन्होंने अपनी कौम और अपने कारकुनों और अपनी औरतों का भी जिक्र किया जो सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं इस गर्मी में, इस मतलब के फसीयत में, इस जज़ियत में। उन्होंने कहा कि मुझे सब पता है, मैं सबको सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि आइंदा के लिए भी मैं अपनी कौम, अपने अवाम, अपने कारकुनों, अपने लीडर को कहता हूँ कि मैं तो ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा, और आप भी आज़ादी के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। आपको भी पुरअमन एहतजाज करना पड़ेगा, आपको भी जहाँ भी मौका मिले पुरअमन एहतजाज कीजिए। मुझे सब पता है, और मैं ये उमर फारूक चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद पे अद-ए-एतमाद करता हूँ। इसके होते हुए जो कुछ हुआ वो सब के सामने है, और इसलिए मैं उन पर अद-ए-एतमाद करूँ, उनको कहें कि मेरे वो केसेस ना सुने, वो केसेस को दूसरे जजों में ट्रांसफ़र करें। लेकिन ये कभी भी ट्रांसफ़र नहीं करेगा। ये बंदा वो है जो कि दिलावर के बाद अब निशान इबरत बनने वाला है, क्योंकि दिलावर वो जो कुछ उससे करवा लिया गया है, और जो कुछ उसने करना था वो कर दिया गया है, और जो उसके साथ अब हालत होगी मैं कह रहा हूँ वो दुनिया देखेगी। इसी तरह उमर फारूक भी उनका एक मोहर है, उसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कभी भी आपके मुकदमात से पीछे नहीं हटेगा, वो आपके मुकदमा सुनेगा और वही फैसला करेगा जो उसको इस्टेब्लिशमेंट कहेगी। उन्होंने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ। उन्होंने फिर काफ़ी टीवी चैनल पे आज जो उनका वकील है पेश हुआ, रो रहा था। यकीन करें मुझे बड़ा दुख हुआ कि एक साबका वज़ीर-ए-आज़म, एक प्रोमिनेंट लीडर, एक इस्लामी दुनिया के लीडर के साथ ये सलूक हो रहा है। और दूसरी तरफ आपको सबको पता है कि किस ने तोशा खाना का बहाना बनाया गया था। इसका मकसद ये था कि इमरान खान को हम कैद करके हम इनको अपने झंडे पे लाना चाहेंगे, लेकिन वो मर जाएगा लेकिन झंडे पे नहीं आएगा। और ये जो कुछ हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है। अब इमरान खान की जो है पॉपुलैरिटी और इमरान खान का जो वक़ार है पूरी दुनिया में रोशन हो गया है। उसने वो काम कर दिखाया है जो कभी नहीं हुआ। पहले उसको 9 मई को उठाया गया, अब जो ये मतलब कि दोबारा आप खुद अंदाज़ा लगाएं, सारी दुनिया देख रही थी कि एक तरफ फैसला होता है, दूसरी तरफ पंजाब पुलिस जिसका कोई हक़ नहीं है वो पहुंच जाती है। उसने दरवाज़े तोड़े, उन्हें मतलब के शीशे तोड़ के इमरान खान साहब को वहाँ से निकाला है, और उन पर चादर डाल दी गई थी। कोई दहशतगर्द का इमरान खान साहब ने कहा मुझे
तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि मुझे पाकिस्तान का पहला दहशतगर्द मतलब कि बना के इस तरह पेश कर रहे हैं जैसे मैं बहुत बड़ा कोई दहशतगर्द हूँ। मैंने पता नहीं मुल्क का क्या नुकसान कर दिया है, लेकिन उनको पता है, मैं सब जानता हूँ। मैं कोई मतलब कि मुझे सब पता था, मैंने अपने आप को ज़हनी तौर पर पहले ही तैयार किया हुआ था। वो किसी वक्त भी कह रहे थे कि मुझे गिरफ़्तार कर सकते हैं। और इस तरह का रद्द-ए-अमल मैं कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में और जिस तरह पाकिस्तान में लोगों में गम गुस्सा बढ़ रहा है, ये आने वाले दिनों में ये बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। लेकिन हमारी इस्टेब्लिशमेंट को अल्लाह ने अक्ल ही नहीं दिया। जब बंदे को अल्लाह के अक्ल पे पर्दा डाल देता है तो उस तरह के काम करवाता है उससे कि वो मतलब खुद भी नहीं सोचता कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो खुद भी नहीं उसको पता होता कि इसका क्या नताइज होंगे। उसको खुद भी पता नहीं होता कि मैं किस आग से खेल रहा हूँ। उसको खुद भी पता नहीं होता कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ इसका नतीजा क्या निकलेगा। अगला बंदा भी अगर वो खड़ा हो जाएगा तो फिर क्या होगा इस मुल्क का। आपको पता है कि जब इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया था, पाकिस्तान का ये तोड़ने की संग बुनियाद आसिम मुनीर ने फाउंडेशन स्टोन रख दी है। अब इसका क्या नतीजा आता है वो आस्ता आस्ता आता है, क्योंकि इतना जल्दी नहीं आता। लेकिन जो अवाम की क़यादत में, जो अवाम के शहरियों में गम गुस्सा बढ़ रहा है, और पूरी दुनिया में आप देख सकते हैं, अमेरिका देख सकते हैं, कनाडा देख सकते हैं, यूके देख सकते हैं। ये आने वाले दिनों की ये गमाजी करता है कि पाकिस्तान दुनिया में बदनाम हो रहा है। और दिन ब दिन जितना अरसा इमरान खान साहब कैद रहेंगे, जितना अरसा इमरान खान साहब के टार्चर किया जाएगा, ये दुनिया में बदनाम होता रहेगा। और पाकिस्तान की एक वैल्यू, इन जो बैठे हुए इस्टेब्लिशमेंट के सरबराह वगैरह, इनकी एक टके की वैल्यू नहीं रह जाएगी। ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, ये किसी से बात नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि ये चीज़ें जो होती हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और जिस तरह का जुल्म सितम इमरान खान साहब के किया जा रहा है एक झंडे के तहत, वो सब दुनिया देख रही है। वो झुकाना चाहते हैं, वो झुक नहीं रहा। उसको भगाना चाहते हैं मुल्क से, वो भाग नहीं रहा। क्योंकि पहले वाले चोर थे इसलिए वो बिक जाते थे, वो डीलें कर लेते थे। ये बंदा डील वाला नहीं है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर है। बहुत ही दिल दुखा हुआ है। पाकिस्तान जिंदाबाद।